नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसमें मैं हमेशा आपके लिए टेक से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहता हूं। तो आज मैं आपके लिए कमाल का वीडियो लेकर आया हूं। वैसे इस वीडियो में आपको कुछ दिखाने नहीं वाला हूं, कोई अनबॉक्सिंग नहीं करने वाला हूं। आज हम कुछ फिक्स करने की कोशिश करने वाले हैं। मेरे पास एक लाइट अवेलेबल थी जो कि चाइना की थी और जो खराब हो गई थी, तो उसको हम आज फिक्स करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि हम उसको लाइट को फिक्स कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों बेसिकली ये है हमारी वो चाइना की लाइट, जिसको हमें ठीक करने की कोशिश करना है। ये लाइट मेरे पास आई थी काफ़ी समय पहले, मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था अराउंड 300 रुपीज़ में। काफ़ी अच्छी चलती थी, अराउंड 30 मिनट्स का बैकअप देती थी। ब्राइट लाइट थी और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि टच सेंसर था। एक टाइम कम ब्राइट, 2 टाइम ज़्यादा ब्राइट और 3 टाइम फुल ब्राइट और 4th टाइम ये बंद हो जाती थी। टच सेंसिटिव है थी और फिलहाल अब ये वर्क नहीं कर रही है। मुझे इसमें नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको कनेक्ट करके देखते हैं। मैंने कनेक्ट करके पहले भी देखा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने चार्जर में इसको लगाया बट इसमें कोई लाइट नहीं जल रही, जो कि चार्जिंग लाइट जलनी चाहिए थी। तो चलिए जल्दी से अब इसको हम खोलना ही पड़ेगा हमें। तो चलिए जल्दी से खोलते हैं और चेक करते हैं इस लाइट में प्रॉब्लम क्या है। मैं इसको पहले भी चेक कर चुका हूँ, मुझे लगता है इसका जो मेन मदरबोर्ड है वो जल चुका है। तो चलिए जल्दी से इसको खोलते हैं। खोलने के लिए हमें ये जो स्क्रूज हैं इसके नीचे हैं, तो हमें ये हटाना पड़ेंगे। 4 इसके रबर के पैड्स हैं, हम इनको जल्दी से हटा देते हैं। अब स्क्रू ड्राइवर हम यूज़ करेंगे हमारा स्टैंडर्ड टूल किट में से स्क्रू ड्राइवर निकाल कर। तो इसमें फिलिप स्क्रूज हैं, तो हम फिलिप स्क्रूज को खोलते हैं। अब दोस्तों चाइना की लाइट है तो इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती है। खोलते हैं, इसमें देख सकते हैं आप, ये बैटरी है, ये मदरबोर्ड है और ये सेंसर का स्विच है जो कि शायद ख़राब हो चुका है। तो बेसिकली बैटरी तो अब तो यूज़लेस है और ये बोर्ड जब जल चुका है तो किसी तरह ये काम नहीं करेगी। तो हम एक काम करते हैं, मैं इसको पहले से फिक्स करने की कोशिश कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं मार्किंग बनाई थी मैंने, जो मैंने तार को जंप करवाने की कोशिश की थी। ये बीच में दिया हुआ भी है जंप, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम कोशिश करेंगे आज हम इस लाइट को डायरेक्ट कर दें। डायरेक्ट मीन्स अब जब आप चार्जर कनेक्ट करें तो आपको डायरेक्ट लाइट मिल जाए। तो चलिए कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं इसको इस तरह लगा कर कि क्या फंक्शन करेगी। चार्जर से डायरेक्ट चेक करने के लिए हम जंप करवाने की कोशिश करेंगे अपने ट्वीज़र से, लाइट को चेक करने के लिए कि पावर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमें तो चेक करने पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कोई चलो ठीक है, बड़ा तार यूज़ कर लेते हैं हम। हमने ये बड़ा तार निकाल लिया। अब देखते हैं इसके पावर प्लस माइनस जॉइंट से लेकर कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो चार्जर मेरा ऑन है जिससे हम पावर देते हैं और चलिए हम इसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं, जंप करवा के करंट को डायरेक्ट लाइट तक ले जाने के लिए। तो लाइट के पहले मैं पॉइंट्स देख लूँ, टर्मिनल्स कौन कौन से गए हैं। ये पतले वाले रेड एंड ब्लैक हैं। तो लाइट्स के आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ मार्क करके। एक ये वाला है और दूसरा वाला कहाँ है, दूसरा यहाँ पर इसके नीचे है। तो एक ये है और एक ये है। तो हम लाइट को डायरेक्ट जंप करवाने की कोशिश करते हैं। ब्लैक वाले से कुछ भी नहीं हुआ, रेड वाले से भी कुछ भी नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, तो अब इससे तो कुछ हो नहीं रहा है, तो कोई दूसरा तरीका देखना पड़ेगा हमें, किसी और तरह से जंप करवाने का। दोस्तों मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं आती है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, सर्किट्स वगैरह का नॉलेज, तो मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ। चार्जर है तो पतला छोटा है, करंट लगने के चांसेस वैसे तो नहीं होते हैं, बट आप लोग अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ध्यान रखें, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर किसी को शॉक लगता है इससे, तो अगर चार्जर फेल कर जाता है और करंट डायरेक्ट आ जाता है तो। दोस्तों अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है, अब हम क्या करें मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं कोशिश सोच ये रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट लाइट को कनेक्शन दे दूँ डायरेक्ट चार्जर से, मैं चाहता हूँ कि स्विच से कनेक्शन रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि हम स्विच का यूज़ कर सकें इसको ऑन ऑफ करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ हो पाएगा। तो दोस्तों हमारा सोल्डरिंग आयरन गर्म हो गया है। चलिए जल्दी से इसके सारे कनेक्शंस को हम डिस्कनेक्ट करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट इसके जंपर सेटिंग्स बनाएंगे हम। ये हटी बैटरी, ये हमारी एलईडी लाइट। ध्यान रखें काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इस बात का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखें आप लोग। और फाइनली ये डिटेक्ट किया हमने डिटैच टच सेंसर को। तो अब सारे कनेक्शन हमने डिटैच कर दिए हैं और हमारे पास अब डायरेक्ट बचता है यूएसबी इन का पोर्ट, जिससे इसको पावर मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसका यूएसबी इन का पोर्ट जिससे इसको पावर मिलता है। अब हम इसमें डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे
हमारी एलईडी लाइट के सारे कनेक्शंस को। दोस्तों आई थिंक इसमें पावर नहीं आ रहा है, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा फिर से अपने यूएसबी कनेक्शन को कि इसमें पावर क्यों नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो पावर जा कहाँ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने एलईडी के कनेक्शंस को ठीक कर दूं मैं। और मैं चेक करता हूं दोस्तों कि पावर इसमें कहाँ जा रहा है। बैटरी पूरी तरह डेड है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने चेक किया, अब हमें चेक करने के बाद मिल गया फाइनली कनेक्शन, और ये हमें मिला है बैटरी आउटपुट पे। यहाँ पर हमारा स्विच भी काम कर रहा है, तो अब हम इसको बिना किसी देर के बैटरी आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे और हमें मिल जाएगा हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके वाला इमरजेंसी लाइट, जो कि हमारे दूसरे किसी भी कामों में इस्तेमाल हो सकता है। अब मुझे तो नहीं लगता कि इसके बाद इसमें टच काम करेगा, बट कोशिश करके देख लेते हैं क्या ही जाता है कोशिश करने में। ओह शिट, दिख रहा है मैंने क्या गलती कर दी, मैंने इसकी बॉडी में होल कर दिया। ऐसी गलती आप लोग ना करें, ये लापरवाही का नतीजा है, क्या ही कर सकते हैं। अब हो गया तो हो गया। चलिए फिर से देते हैं कनेक्शन। रेड पॉजिटिव होता है, ब्लैक नेगेटिव होता है और स्विच हमारा बंद है। कनेक्शन बनाने ही पड़ेंगे मुझे डायरेक्ट, आई थिंक सो, क्योंकि ऐसे काम तो नहीं चलेगा। चलिए तो फिर बैटरी के आउटपुट में दे देते, क्योंकि एलईडी का आउटपुट तो काम नहीं कर रहा है, बिकॉज मदरबोर्ड इसका मैंने आपको बताया ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से एलईडी का आउटपुट काम नहीं कर रहा है। तो फिर हम बैटरी के आउटपुट से पावर लेंगे और हमारी लाइट के कनेक्शंस को डायरेक्ट करेंगे बैटरी चार्जर के इनपुट पे। तो ये रहा हमारा कनेक्शन, और फाइनली एक कनेक्शन और प्लीज़। इतना भी आसान नहीं होता ये जितना लगता है। ये हो गया हमारा कनेक्शन। टच से तो कुछ भी नहीं हो रहा है दोस्तों, टच से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब स्विच काम कर रहा है अच्छे से, हाँ स्विच काम कर रहा है, एटलीस्ट एक काम तो हो रहा है। तो बस दोस्तों मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है। अब टच काम नहीं कर रहा है तो टच का कनेक्शन हटा ही देते हैं यार।
मैं फ्यूचर में कोई सर्किट कोशिश करूँगा जो मुझे बैटरी चार्जर का सर्किट मिल जाए, ताकि मैं इसकी बैटरी को चार्ज कर सकूँ और बैटरी का इस्तेमाल में भी आ सके। इसको भी हटा ही देते हैं। ये रहा टच सेंसर। सेंसर भी मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ नहीं, एक कॉपर की प्लेट है जो मेरे ख्याल से टेम्परेचर को मेज़र करती होगी और उसके बेसिस पर कुछ ना कुछ होता होगा। तो चलिए जल्दी से अब इसके कनेक्शंस को वापस इसकी जगह पर लगा देते हैं। जैसे कि हमने लगा दिए डायरेक्ट कनेक्शन, अब इसको कर देते हैं फिक्स। तो ये रहे इसके टर्मिनल्स के पॉइंट्स पर, हमने इसको लगा दिया है। सही लगाया है या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि सही नहीं लगा है। तो अब हमें फिर से निकालना ही पड़ेगा। ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्या है सही, क्या गड़बड़ हो रही है? ये है सही, अपसाइड डाउन। ओके, गॉट इट। सो अब हमने जो गलती की है हमें वो ठीक तो करनी पड़ेगी, बट क्या सॉल्यूशन है? अभी तो कुछ नहीं, कुछ करते हैं फिर। चलिए जल्दी से इसको करते हैं बंद। अच्छा, वैसे बैटरी मुझे यहाँ पर लगा देनी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी लाइट हो गया। मुझे नहीं लगता कि ये बेस उतना अच्छे से लाइट को होल्ड पड़ेगा। तो बैटरी को मैं अंदर ही कर देता हूँ, यहाँ वहाँ मिसप्लेस भी नहीं होगी और बैटरी अपनी जगह पर भी रहेगी। वायर्स को मैं इस तरह करता हूँ किसी की तरह वो टच ना हो यहाँ वहाँ और सर्किट को प्रॉब्लम ना दे। दोस्तों इतना भी आसान नहीं होता है ये सब करना जितना लगता है। अब पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कनेक्शन क्यों नहीं लग रहे हो रहे हैं। बैटरी भी सही जगह पर लगी हुई है, बैटरी भी नहीं है बाहर। फाइनली इट्स फिट ऑन द प्लेस। चलिए जल्दी से इसके कनेक्शंस लगाते हैं। शूज़ लगा देते हैं, इसके रबर के ग्रिप्स हैं जो। अब देते हैं इसको एक बढ़िया सा कनेक्शन और ऑन करते हैं इसके पावर को। और ये रहा दोस्तों हमारा फाइनल प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं ये लाइट हमारी फाइनली चलने लगी है और ये रबर का शू निकल गया है। तो मैं इसको फिर से लगा दूंगा।